नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र में इस बार भी बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ेगी? आपको याद है, लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह मातोश्री गए थे और वहीं पे जो शिवसेना प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनके साथ मुलाकात हुई थी और सालों की कड़वाहटें जो हैं वो धुल गई थी, धोई गई थी। उसमें फिर अल्टीमेटली ये तय हुआ था कि लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव फिर से मिलकर के लड़े दोनों, बीजेपी और शिवसेना, और दोनों को इस यूनिटी का बम्पर फ़ायदा हुआ। 23 सीटें बीजेपी के खाते में गई लोकसभा चुनाव में, तो 18 सीटें शिवसेना को मिली। और अब जबकि विधानसभा चुनाव होना है, बताते ये हैं कि उद्धव ठाकरे ने उसी समय ये बात रखी थी कि जो है 50-50 रहेगा विधानसभा चुनाव में, ये नहीं कि आप वायदे से पलट जाएंगे। और ये भी कहते हैं कि सीएम को लेकर के भी बात हुई थी कि दोनों के सीएम जो है 2.5 साल रहेंगे। उस दौरान ये बातें आई, उसके बाद दोनों चुनाव लड़े और सफलता मिली और बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब जबकि विधानसभा चुनाव एकदम सिर पे आ गया है, कांग्रेस और एनसीपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, तो बीजेपी और शिवसेना का जो कलह है या सीटों को लेकर के जो तनाव है वो एक बार फिर से जो है सतह पे आ गया है। बीजेपी चाहती है कि कम से कम वो 155 सीटों पे लड़े और शिवसेना को वो 100-120 से ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 122 सीटों पे बढ़त मिली थी और 80 सीटों पे शिवसेना को बढ़त मिली थी, और उसी तर्क को बीजेपी रख रही है, जबकि शिवसेना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बीजेपी शिवसेना को सिर्फ 80 ही नहीं देना चाहती है, 100 प्लस, यानी कि वो 120 तक देना चाहती है किसी तरह से, और वो खुद जो है 150-55 पे लड़ना चाहती है। बाकी जो सीटें बचती है वो छोटे छोटे जो सहयोगी दल है उनको देना चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर के इतना तनाव बढ़ गया कि ये जो शिवसेना के नेता हैं और परिवहन मंत्री हैं दिवाकर रावते, उन्होंने कहा कि यदि 50-50 का फार्मूला लागू नहीं हुआ तो फिर शिवसेना अलग भी चुनाव लड़ सकती है, यानी कि गठबंधन टूट सकता है। इसके बाद जो है राजनीति काफ़ी तेज हुई और फिर संजय राउत सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीटें तो अधिक मिलनी ही चाहिए। तो कुल मिला जुला करके अब सीटों को लेकर के तनाव बढ़ा है और बीजेपी जो तर्क दे रही है वो उसका तर्क ये है कि 260 सीटों पे जो बीजेपी 2014 में अलग होकर के चुनाव लड़ी थी विधानसभा वाला, उसमें उसे 27.8% जो है वोट मिला था और 122 सीटें मिली थी, और शिवसेना 282 पे लड़ी थी और उसको 19.35 जो है वोट मिला था और 63 सीटें मिली थी। तो उस लिहाज से यदि उसी को पैरामीटर माने 2014 विधानसभा को और 2019 के लोकसभा चुनाव को, तो उस लिहाज से जो बीजेपी तर्क दे रही है कि हम इतने सीटों पे आगे रहे हैं, इतने सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़े और ज़्यादा हम सीटें जीते हैं, पहले वाले विधानसभा में भी और लोकसभा में भी बढ़त ज़्यादा सीटों पे बना लिया जाए, हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो जो क्षेत्रीय दलों का जोर रहता है, चाहे वो बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, कि जो क्षेत्रीय दल है वहाँ पे वो बड़े भाई की भूमिका निभाए, तो शिवसेना यही बड़े भाई वाली भूमिका चाह रही है कि हमें बड़े भाई के रूप में जो है यहाँ पे यदि ज़्यादा सीटें आप नहीं दे सकते तो कम से कम बराबर सीटें तो आप दीजिए, जिसके लिए कि बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि यदि ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे तो भाई महाराष्ट्र में जो है हम ज़्यादा मजबूत हुए हैं और हमें ज़्यादा वोट मिला है, लिहाजा जो है 50-50 भूल जाइए, और शिवसेना इस बात को भूलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बता दूं कि आगे चल करके बिहार में भी यही दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बीजेपी बिहार में भी ऐसा दावा कर सकती है वो जब सीटों का निकाला जाएगा समीकरण और जो है परसेंटेज वगैरह। तो चूँकि अभी बात महाराष्ट्र की हो रही है, इसलिए महाराष्ट्र में ये सीन बन रहा है और तनाव बढ़ गया है। अब देखते हैं कि 2014 की तरह दोनों दल अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं या बात बन जाती है। इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।